जी संगाराम बुद्ध बिहार के संस्थापक पूज्य भगवान धम्मथिरो महाथिरो जी का 14वां स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का एक दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म अनुयायियों का, भिक्षु जी का और जो भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के में आस्था रखते हैं, जो भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पे चलते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पे आस्था रखते हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं नमन करता हूँ और दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में। महात्मा गौतम बुद्ध पूरे विश्व में उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा का अनुसरण होता है। महात्मा गौतम बुद्ध जिन्होंने, अगर उनकी जीवन पे हम जाएं, महात्मा बनना, भगवान बनना कोई आसान कार्य नहीं होता है। जिन्होंने छोटी उम्र के अंदर राजपाट को त्यागा हो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजघराने में पैदा हुआ हो, अगर कोई 14 वर्ष के लिए वनवास गया हो और वनवास में आने के बाद फिर सत्ता ग्रहण की हो, वो भगवान श्री राम कहलाए। मगर जिन्होंने राजपाट त्यागा हो, अपनी धर्म पत्नी को त्यागा हो, एक छोटे से बच्चे को माँ की गोद में छोड़ के आए हों और अपनी तपस्या के लिए, इस संसार को एक नई दिशा के लिए आप निकल गए। कभी दोबारा राजपाट की तरफ नहीं देखा, कभी ममता ने उनको नहीं वापस बुलाया, कभी पत्नी की जो इतने वर्ष जीवन में रहे हों उनकी मोहब्बत ने उन्हें वापस नहीं बुलाया, बच्चे की किलकारियों ने उनको वापस नहीं बुलाया। इस संसार के लिए जो जिस तरीके से वातावरण हिंसा का बना हुआ था, उस हिंसा से पूरे विश्व में शांति का पैगाम देने के लिए जो वापस न आया हो, वो महात्मा गौतम बुद्ध कहना है। यह है महात्मा गौतम बुद्ध। हर आप बड़े से बड़े व्यक्ति दे दिए अपने शासन के लिए, अपने राजपाट के लिए, जिन्होंने बहुत कत्ल किए, मगर जिन्होंने संसार की शांति के लिए और जिन्होंने संसार को एक नई दिशा देने के लिए जो मार्ग अपनाया हो अहिंसा का, वो महात्मा गौतम बुद्ध हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों को जितना अधिक से अधिक फैलाया जाए और जो उनके विचारों को मानने वाला होगा, वो सच्चा इंसान और सच्चा व्यक्ति होगा। इस संसार के अंदर और हमारे आसपास के अंदर लोभ, लालच और क्रोध बढ़ा हुआ है, मगर भगवान बुद्ध की जो शिक्षा कहती है, वो कहती है अपने क्रोध पे, अपने लालच पे और अपने अहंकारों पे जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, वो ये महान भिक्षु कहलाते हैं। इन महान भिक्षुओं को मैं नमन करना चाहूँगा कि आप एक शांति के लिए और लोगों को एक शांति का पैगाम देने के लिए आप हर कुछ चीज़ त्याग रहे हैं। ये त्याग व्यर्थ नहीं जाता, ये त्याग हमेशा इस संसार को नई दिशा दिलाता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का इस तरीके से कार्यक्रम में मैं आमंत्रित किया। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जहाँ पे उपस्थित हैं, वो धर्म हमेशा मजबूत रहता है जो अपने धर्म को सच्चे मन से मानते हैं। अगर आप बुद्ध धर्म के ऊपर आगे बढ़ाना चाहते हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी बहुत कम मिलते हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में अगर हम बुद्ध अनुयायियों की बात करें, ये अल्पसंख्यक समुदाय में स्थान मिला है, मगर बुद्ध धर्म की बात करने के लिए अगर मुझे कुछ आयोजन करना पड़ता है बुद्ध पूर्णिमा पे, तो मुझे बुद्ध धर्म के अनुयायी हमारे यहाँ मेंबर नहीं हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणों से कहूँगा, सम्मानित लोगों से, कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में आप बुद्धिस्ट जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है उसके सदस्य ज़रूर बनिए।
आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए। अगर आप अपने धर्म के बारे में सबको बताएंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में बताएंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान बुद्ध की बात को ना मानता हो। अगर शांति की बात करें, शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी भगवान महात्मा बुद्ध के नाम से होना चाहिए। बुद्ध को महात्मा नहीं कहते, भगवान, हाँ तथागत बुद्ध कहिए आप। तथागत बुद्ध आपने बताया, भगवान तथागत बुद्ध कहिए, भगवान महात्मा नहीं कहते। महात्मा नहीं कहते कि जो मैंने जितना किताबों में पढ़ा है नहीं, महात्मा कि उसमें महात्मा गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध। देखिए कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं इस सभा के अंदर आया, मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं उसकी क्षमा भी चाहूँगा। भगवान बुद्ध के नाम से अगर शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये शांति की देन, इस शांति की बात करने वाले सिर्फ महात्मा भगवान बुद्ध हैं। उन्हीं के नाम से भी ये पुरस्कार, अगर मैं कहूँगा कि संसार में जो देने वाले हैं शांति का पुरस्कार, अगर इनके नाम से हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। लेकिन उनके बाबा साहब आम्बेडकर के जाने के बाद हम सभी लोग जो देख रहे हैं, कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का विचार है कि हम जहाँ के वहीं हैं। जो जवाबदारी हमारे भिक्षु संघ के ओर दिया था धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, थोड़ा हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारी कुछ यंत्रणा कम हो रही है उस दिशा की ओर जाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि हम पूरी तैयारी से, आज इस उपलक्ष्य में हमको एक पता चला है कि हमारा भिक्षु संघ भी कुछ कम नहीं है। हमारे प्रोफेसर साहब रतन लाल जी ने भी कहा है कि 10,000 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो हमारी जो भी इच्छा है, मनोकामनाएं है, जो पूरी नहीं हो रही है, वो पूरा हो सकता है। और हम सभी का योगदान की जरूरत होती है। उसी के बिना हमारा जो सपना है भारत में बौद्धमय करने का, वो पूरा हो ही नहीं सकता है। और अभी तक और बहुत कुछ बातें करने वाले हमारे साथी लोग हैं। मुझे लगता है अपने शब्दों को विराम देते हुए वंदनीय भंते जी, धीरो ज्योति जी ने हमको इनवाइट किया महाराष्ट्र से, हम नागपुर से, उस पावन भूमि से यहाँ पे आए। उनके शब्द को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आके बहुत धन्यता मान रहे हैं। हमारा सत्कार किए, हमारा मान सम्मान किए, अच्छे अच्छे लोगों को मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। ये पावन अवसर हम महाराष्ट्र में भी लेके जाएंगे, उनको भूल नहीं पाएंगे। इसी चंद शब्दों को कहते हुए मैं आप शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी कार्यक्रम चल ही रहा है, थोड़ी बहुत देर चीवर आने में लग रहा है। और इस बीच में राहुल दास, एक्चुअली इनके पिताजी जो भगवान दास बहुत बड़े एडवोकेट और समाज सेवी और ये मुनीरका में निवास करते थे। अब वो दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान समाज को दिया है। उनके सुपुत्र डॉक्टर राहुल दास जी हैं। ये जो है ऑफिसर है एनडीएमसी में, और मैं इनसे कहूँगा ये अपने विचार व्यक्त करें। नत्थि मे शरणं मह्यं बुद्धं शरणं वरं एतेन सत्यवचने होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचने होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं मह्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचने होतु मे जय मंगलम। ये 3 लाइनें मैंने दोहराई हैं। सम्मानित भिक्षु संघ, सम्मानित मेरे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, रतनलाल जी की दिल छूने की भाषण के बाद मैं भी कुछ बातें आपको ऐसी बता के जाऊंगा जो आपके दिलों को छू जाएगी। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं
कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। तो मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी भगवान बुद्ध की बताना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, रास्ते में एक सेनापति मिल गया उनको, बहुत जल्दी में था। भगवान बुद्ध से कहता है कि तथागत मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे एक शब्द में बताइए ये आपका धर्म है क्या। अब आप सोचिए इतना बड़ा धर्म एक शब्द में, उसकी चुनौती भी बुद्ध ने ली। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें एक शब्द में चाहिए, क्या है हमारा धर्म। उन्होंने कहा एक शब्द, वो क्या शब्द था, होश। समाज हमारा होश में आए। अब जो एक तो और मैं बातें आपको चिन्हित करना चाहता हूँ, वो ये बात ये है कि अभी आरएसएस वाले कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अभी जब जनगणना होएगी तो उसमें भाषा की भी होती है जनगणना, कि हमें भाषा कौन सी आती है। तो वो हिंदुओं को सुझाव दे रहे हैं कि भाषाओं में जब आप लिखें तो संस्कृत भी लिखें, ताकि संस्कृत जानने। देश भर में वर्तमान सरकार से कुछ जो मांगे होती हैं उनको लेकर के अधिवेशन होता है। तो आज जिस प्रकार से सरकार ने नए संसद भवन के ऊपर जो अशोक स्तंभ में जो शेर थे उनको आदमखोर बनाया है, उस विषय को लेकर के यहाँ पर एक दिन की संगति आज अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से की गई है, जिसमें वक्ता के रूप में श्रद्धेय लक्ष्मण यादव जी और रतनलाल जी को इनवाइट किया गया है। और भारत सरकार की तरफ से मंत्री रामदास अठावले, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, SC/ST कमीशन के चेयरमैन, दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन, तमाम लोगों को यहाँ इनवाइट सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि उनके सामने देश भर में जो बौद्धों का दमन हो रहा है, जो अम्बेडकरवादी लोगों का दमन हो रहा है, जो अशोक स्तंभ से जो छेड़छाड़ हुई है, उसको सरकार के नुमाइंदों के सामने रख सकें। तो 35 से ऊपर बुद्ध विहार हैं और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होएगा कि 235 बुद्ध विहारों में से 240 या 50 200 बुद्ध विहारों में एक सत्संग में नहीं होता, वहाँ ताले लगे रहते हैं। और बेचारे हमारे जो भिक्षुगण हैं वो इधर से उधर उनको जाना पड़ता है। तो मैं आप भिक्षुगण से ये मैं कहना चाहता हूँ, और हमें ये देख के औरों के धर्म से देख के हमें अब सीखना चाहिए, जैसे उन्होंने पहले कभी एक ज़माने में हमसे सीखा। आप देखिए ईसाइयों का कोई भी एक पादरी जाके शादी के मंडप पे शादी नहीं कराता, नामकरण वहाँ नहीं करवाता। वो यहाँ तक कि जो मृतक जो होती है बॉडी, जो शव होता है, उसको भी पहले वो चर्च में लेके आते हैं, उसके बाद उसको दफनाते हैं। तो मैं अपने भिक्षु वर्ग से जो इतने आदरणीय हैं, मुझसे इतने बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे मैं ये एक आग्रह करना चाहता हूँ कि भिक्षुगण बुद्ध विहारों में रहें, अपने उपासकों को वहाँ बुलाएं और नामकरण का, और जो लोग मुंडन कराना चाहें और अपना विवाह करवाना चाहें तो वहीं पे वो करें, क्योंकि उनका खाने का जो है एक समय वो भी 12 बजे के पहले तक का होता है दिन का। और शादियाँ ब्याह अगर विहार में होंगे तो विहार बसेंगे हमारे। जल्दी पानी। और भिक्षु तो इन चंद बातों के साथ हम बुद्ध धर्म को अगर बढ़ाना चाहते हैं, और महिलाओं से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि हर पूर्णिमा के दिन आप खीर बनाइए सुजाता की तरह, ताकि एक परिवार में हम संस्कार खाने के भी एक माध्यम से अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को हर पूर्णिमा के दिन अगर हम खीर बनाते हैं और खिलाएंगे तो उन सबको बार बार याद रहेगा कि ये धर्म जो है इसमें खीर का बहुत महत्व है। जैसे आज हम सब लोगों ने यहाँ पे
इतनी अच्छी खीर खाई। और इस भवन के संचालकों को मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने एक स्पीकर बाहर लगा रखा है, और ऐसा भी हमें अपना करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं यहाँ पे बातें सुनते सुनते वो थक जाते हैं, वो घूम रहे होते हैं, उन तक भी हमारे जो विचार हैं वो पहुँच जाते हैं अगर हमारा एक स्पीकर बाहर लगा रहे। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मैंने 3 लाइनें आपको बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना से आपको बताई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर घर में वो 3 लाइनें सबको याद होनी चाहिए जो नत्थी में सन्ना मैया वाली हैं। और जब भी हम अपना कोई भी प्रोग्राम करें, इन 3 लाइनों को, धम्म वंदना की, बुद्ध वंदना की और संघ वंदना की, इसको दोहराएं, और इसी को हम अपने भाषा में भी हम बहुत लिखें, बहुत दिखें, और कार्य भी हमारे अगर बहुत जैसे होंगे तो ही हमारा बुद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी डॉक्टर राहुल दास जी ने अपने विचार रखे, बहुत अच्छी सुंदर। और अब कार्यक्रम समापन की ओर भी है, चीवरदान भी होगा। हालांकि चीवर को लेकर बहुत सारे बातें सामने आई इस बार। चीवर को लेकर बहुत तरह तरह की बातें सामने आई। क्या हुआ एक बार, जब से मैंने 2003 से लेकर जब तक अब तक मैंने जो कार्यक्रम किए, जितेंद्र महाजन जी इस सभागार में उपस्थित, मंच पर उपस्थित माननीय संत और इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति, मैं पूज्य भंते जी का शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 2 वर्षों से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और इनके साथ रहकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जब मुझे इस कार्यक्रम का मालूम चला तो मैंने पूज्य भंते जी से अनुरोध किया कि अगले साल से जब ये कार्यक्रम होगा तो 1 महीना पहले से ही हम इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे, जिससे ऐसे संत जो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, ऐसे पूज्य संत जो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, इनकी सेवा में कोई कमी ना हो। फिर भी मैं इस क्षेत्र का सामान्य नागरिक होने के नाते अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले साल जब भी आप आएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध को याद करते हुए, उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए मैं भी उनको मानता हूँ, और भगवान बुद्ध का जो शांति है, और निश्चित रूप से मेरे कक्ष में भी जब मैं रात को सोता हूँ तो एक बार उनको नमन कर कर सोता हूँ कि हे भगवान, इस प्रकार की शांति भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर आए, जिससे मैं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकूँ। धन्यवाद। और पूजनीय बनते आनंद को आवाहन करते हुए, पंचांग प्रणाम करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के आयोजकों को तथा आए हुए आगंतुकों को उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। कार्यक्रम सफल रहा, उन लोगों की मेहनत सफल रही, और जो दूर दराज से आए हुए, स्टेट आउट ऑफ स्टेट, यानी पूरे देश से जो लोग आए हुए, अर्थात जो आर्यवर्त से आए हुए जो लोग हैं, मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं, और वो प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनके जीवन की मंगल कामना करता हूं कि वो सारे कार्यक्रमों में इसी प्रकार से भाग लेते रहें, भंते जी का उत्साहवर्धन करते रहें। इसके अतिरिक्त मैं, क्योंकि बाकी और कुछ कहने का इस समय भंते जी की के समापन के बाद में कोई अस्तित्व नहीं रहता है, जो कि मैं अपने उद्घोष आपके सामने प्रकट करूं।
लेकिन एक बात खड़े होकर के अवश्य कहते चला जा रहा हूँ, आने वाले समय में अभी चंद दिनों के बाद में नाग पंचमी आने वाली है। ये शायद चंद लोग जानते हैं कि ये नाग पंचमी नाग वंश का स्थापना दिवस है। हिस्ट्री ऑफ द आर्यवर्त। तो इसके लिए हर्षोल्लास से घर घर सब लोग मनाएं, जितनी खुशी से मना सकते हैं, और अपना राष्ट्रीय चिन्ह जो नागमणि है वो घरों पे सजाएं। ऐसा मेरा, बाकी बौद्ध धर्म के तो शीर्ष जितने भी वो सजाएंगे ही सजाएंगे। ये पहला शीर्ष जो है नागमणि जो है, और मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दूंगा, क्योंकि आगे स्पीच देने का या देशना देने का समय समाप्त हो जाता है जब कोई भी किसी कार्यक्रम का अध्यक्ष अपना अध्यक्षीय भाषण तथा अध्यक्षीय देशना दे देता है। इसलिए मैं कोई देशना देना नहीं चाहूँगा। वैसे मेरा इरादा तो बहुत कुछ था, क्योंकि बहुत अगर जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर कर दें तो समाज को बदलते देर नहीं लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। जय भीम, जय आर्यवर्त इम्बूदीप। भारत नहीं, भारत हमें नहीं बोलना चाहिए। भारत भरतवंश डाकुओं के नाम पे नाम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। हम नागवंशी हैं, दो वंश हैं यहाँ। एक भरतवंश है जो विदेशी डाकुओं का वंश है। मैं नहीं कहता हूँ, ऋग्वेद में साफ डाकू लिखा हुआ है। ऋग्वेद को उठाइए पढ़िए, उसमें साफ डाकू लिखा हुआ है, लुटेरा लिखा हुआ है। और हम नागवंशी हैं। आरगढ़ काशी कुर्मी तेली तमोली मंगी चमार नावी जितने भी हैं हम सब नागवंशी हैं। तो दो वंश हैं, इसीलिए इस देश के लिए भरतवंशियों के नाम किया जा रहा है ये। और लोगों बाकी इतनी बात कहूंगा कि गुप्त काल में जितना परिवर्तन हुआ है, गुप्त काल से तुम लोगों को गुलामी मिली है नागों के लिए, उसे परिवर्तन कर डालो, आपका विकास हो जाएगा। धन्यवाद। अभी कोई बात नहीं, जो उन्होंने बोला, जो आपने सुना, इस पर चर्चा परिचर्चा बाद में होगी, जब होगी, जब होती रहेगी। अब हमारे बीच में अपने कार्यक्रम की शुभकामना देने के लिए हमारे बहुत अच्छे मित्र बुद्ध घोष बोधी भंते रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। आभार प्रकट बोल रहे थे, आभार प्रकट जैसा हो वो करेंगे। बाकी आभार प्रकट तो हो ही चुका है, अब बचा कुछ ये कर देंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे, करते रहेंगे, आप करवाते रहेंगे, हम करते रहेंगे। महाकारुणी तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उनके चरणों में त्रिवार वंदन करते हुए, पूजनीय भिक्खु संघ को त्रिवार वंदन करते हुए, भारत के संविधान निर्माता, इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों को मानव का जीवन देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा आज यहाँ पूजनीय भिक्खु संघ तथा उपासक उपासिकाएं पूज्य भदंत धम्म थिरो महाथिरो जी उनके 14वीं स्मृति दिन के निमित्त यहाँ पूजनीय भिक्खु संघ उपस्थित हैं। आज का दिन भिक्खु संघ का एक संकल्प दिन है कि हमें भगवान बुद्ध ने कहा, विनयो नामा शासन सायु विनयो थीटे शासनं थीटं। जहाँ विनय होता है वहाँ शासन होता है, और जहाँ शासन होगा वहाँ विनय होना ही चाहिए। विनय का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने पूरे धम्म को विनय से जोड़ा है। विनय नहीं रहेगा धम्म आगे नहीं जा सकता।
इसलिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। आने वाले समय में मैं फ़िलहाल रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके बीच भंते जी के आग्रह से पूज्य भदंत आनंद जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में कार्य चल रहा है। आगे भी उनके कुशल नेतृत्व में हम प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बुद्धमय हो और वहाँ SC ST OBC के लोग बुद्ध धम्म की दीक्षा लें। छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी हम आने वाले दिसंबर महीने में 15 दिवसीय श्रामणेर प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन हम करने जा रहे हैं। 18 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक यह प्रशिक्षण ग्वालियर में संपन्न होगा। ऐसे ही पूरे देश में भिक्षु संघ को कैपेबल बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, विनयधर बनाने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए भंते जी ने आदेश दिया हुआ है। उसके क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे और आप लोगों का भी इसमें सभी का साथ और सहयोग मिले। जिन जिन उपासक उपासिकाओं को उसमें प्रशिक्षण लेना हो, 15 वर्ष से लेकर के आप 40, 50, 60, 70 जो हाथ पैर चल सकता है, जो हाथ पैर चला लेते हैं, जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, वे सभी लोग धम्म को सीखें, धम्म को जाने। जितना आप धम्म को जानेंगे उतना धम्म दूसरों को बता सकते हैं। जो जितना सुनता है वो उतना बोलता है, इसलिए सुनने की क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप अपनी सुनने की क्षमता बढ़ाएं, जरूर बुद्ध का धम्म को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज इस विशेष इस पावन दिवस पर हम यही संकल्प लें और पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ जितने भी हमारे बीच चीवरधारी हैं उन सभी को भी विशेष निमंत्रण है कि उस शिविर में वो भी पार्टिसिपेट करें। जो चीवरधारी हैं, जो भिक्षु हैं, जो श्रामणेर हैं, वे भी उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्योंकि आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि जो कम से कम 10 प्रशिक्षण भिक्षु संघ के द्वारा संचालित जो शिविर प्रशिक्षण होंगे उसमें जो शामिल हुए रहेंगे उनको हम आने वाले समय में और भी इससे अच्छी चीज़ें उनको उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से भिक्षु संघ के जितने भी यहाँ उपस्थित भंते जी हैं उनको विशेष निमंत्रण है, और साथ ही साथ जो उपासक अपने बच्चों को श्रामणेर बनाना चाहते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, यह शिविर में आप पार्टिसिपेट हों, यही सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक लाइन कहा करके मैं अपनी बात को विराम करूँगा। कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे वो जिगर पैदा करो। अगर जीना है मान और सम्मान से तो आज के सिचुएशन में हर घर में एक भंते पैदा करो, हर घर में एक भंते पैदा करो, एक घर में पैदा। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी हमारी टीम के कुछ लोग आने वाले हैं। विजेंद्र सिंह, मैं कहूँगा आप भी आएँ, आप भी विचार व्यक्त करें। 2 मिनट आइए। आप अपनी अपनी शुभकामनाएं 1-1 मिनट में दिया दो बस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ लोग, आप सभी का सहयोग है। एक्चुअली सब लोग बड़े मेहनत और लगन से काम करते हैं। मैं तो आप लोगों के साथ जुड़ के चलने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात है प्रोफेसर साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, ये जितने लोग बैठे हैं, अब तो कम बैठे हैं, लेकिन जितने भी बैठे हैं इन सबको इस बात की खुशी बहुत होती है कि मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता हूँ। हालांकि मैं दिल्ली में नहीं रहता। पहली बार कार्यक्रम से पहले इतनी बार जितने भी कार्यक्रम हुए मुश्किल से 8 दिन पहले आता था, 15 दिन पहले आता था। इस बार 1.5-2 महीने से मैं दिल्ली में हूँ। इस बार कार्यक्रम में हमने पूरी जान लड़ाई, ताकत लड़ाई, हिम्मत जुटाई, साथ दिया, भरपूर सहयोग दिया और ये कार्यक्रम सफल हो गए। तो मैं विजेंद्र भाई से कहूँगा कि विजेंद्र भाई अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले दुनिया को शांति का उपदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमन। उसके बाद इस भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मेरा बार बार कोटि कोटि नमन। मंच पर सभी भिक्षु संघ बैठे उनको भी मेरा नमन। साथ में जो सामने उपासक और उपासिकाएं और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनको मेरी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। साथियों, भंते जी ने जैसा बताया हमें,
वो आपने सुना, जो ज्ञान के प्रतीक हैं। और भंते जी ने हमें एक ही आदेश या उपदेश दिया था कि विजेंद्र जी, आपको हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ आपको श्रमदान करना है। हमने उनकी बात को मानते हुए श्रमदान ही हमने दिया है, सिर्फ, और हमने कुछ नहीं दिया। जो भंते जी का आदेश था वो हमने उसको पूर्ण पालन किया और ईमानदारी और निष्ठा और मेहनत के साथ हमने किया। ऐसी हम दोबारा आशा करते हैं कि अगली बार ऐसा ही प्रोग्राम, इससे भी बड़ा प्रोग्राम यदि भंते जी का, हम उससे ज़्यादा श्रमदान करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामनाएं और भंते जी को मेरा नमन। विजेंद्र भाई का पर्दे का काम है, बहुत बड़ा पर्दे का काम है। मेरे रूम के जो सोफा सेट है उसके पर्दे बदलने डाले थे। कहाँ गई ये? मैं तो ये कमल भैया से बड़ा परेशान हूँ। कमल भैया, क्या बात है ये? कौन सा बदला ले रहे हो? कोरोना का ले रहे हो? नोटबंदी का ले रहे हो? कौन सा बदला ले रहे हो? आज बहुत अच्छा लगा। और जीवदान किया जाना है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि अब हमारे बीच में जो सीनियर लोग बचे हैं, प्रोफेसर, दोनों प्रोफेसर बचे हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि ये जो है विजेंद्र जी को एक बाबा साहब की प्रतिमा देकर सम्मानित करें। प्रोफेसर राजेंद्र बड़ोले जी। आज इस पावन अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भिक्षुगण, और आज इस अवसर पर 14वां स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जो पूज्य भदंत धम्मथिरो जी, महाथिरो जी का उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया है। इसमें पूज्य भदंत धम्मथिरो जी, मैं उनके समय में उनसे मैं उपदेश लेता था, उनसे शिक्षा ग्रहण करता था, और जो उन्होंने बताया वो समाज के लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जो उनकी मेन शिक्षा थी, जो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की बात को हमें बड़े सरल शब्दों में समझाते थे। हम लोगों को पाखंडवाद से दूर रहना है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना है, और बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उस पर चलते हुए हमें देश का निर्माण करना है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आपने बहुत विद्वान लोगों को सुना है। मैं संक्षेप में इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम बौद्ध धर्म के आदेशों का, बौद्ध धर्म के आचरण का, उसको अपने जीवन में पालन करें तो निश्चित रूप से हमारा खुद का जीवन आनंद में हो। ऐसे संगाराम बुद्ध विहार के संस्थापक पूज्य भदंत धम्मथिरो महाथिरो जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। संगाराम बुद्ध विहार अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का एक दिवसीय समारोह की अध्यक्षता पूजनीय भदंत आनंद जी महाथिरो, उसी प्रकार भिक्षु विजय लीला थेरो, उसी प्रकार भिक्षु बीबी थिरो ज्योति जी, और साथ ही मंच पर सभी भंते, मेरे सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, आज भंते जी, आनंद जी, इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने
आने का मौका दिया। हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पूर्व सदस्य, पूर्व सांसद ये भी यहाँ उपस्थित है। आज स्मृति दिन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित है। भंते जी की प्रेरणा लेकर हमने समाज के अंदर आगे कार्य करना चाहिए, जिससे समाज को एक प्रेरणा मिलकर और उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलकर हम समाज की सेवा कर सकते हैं। और समाज का ये बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर होता है कि जो भंतोजों ने अपने को मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन के साथ में हम जिस समाज में जन्म हुआ हमारा, तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार हैं वो हम अपने समाज में लेकर जाए और समाज के लोगों की उन्नति हो और उन्नति के साथ में उनका एक आचरण समाज के अंदर हो। इसी क्रम में भंते जी का जो आशीर्वाद अपने को प्राप्त होता है, ये अपने लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आज के दिन स्मृति दिन के उपलक्ष्य में इतना ही कहूँगा कि जो भंते जी ने जो अपने को मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पे अपन चले। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि कार्यक्रम इतने दूर रहेगा। मुझे लगा कि 10-15 आधा घंटे का रास्ता होगा, लेकिन मुझे भी अभी एक जयपुर कार्यक्रम में जाने के कारण भंते जी को मैंने विश्वास दिलाया था कि इस कार्यक्रम में मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा, लेकिन ज़्यादा समय न लेते हुए मुझे तुरंत ही जाना है। इसलिए मैं अपने यहाँ से कार्यक्रम से रवाना होता हूँ और मैं आपके कार्यक्रम को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भंतों जी का, और आप सब लोगों ने मुझे प्यार, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय बौद्ध, जय भीम।